ज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने पंक नहीं पंकज बनो मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य क्षपकराज आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, उनके उत्कृष्टतम सल्लेखना महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की, संसार दुखमय है, शरीर रोगमय है, आत्मा ज्ञानमय है, अज्ञान आकुलतामय है, संयोग वियोगमय है और धर्म सुखमय है। सन्मति सागर गुरुदेव इन पंक्तियों को हमेशा उद्बोधित करते हुए भव्यजनों के लिए उपदेश के माध्यम से जिनवानी का प्रस्तुतिकरण उद्घाटन करते थे। संसार नियम से दुखमय है, जो सार रहित है, निरंतर जन्म मरण का आधार है। आज तक संसारी जीव ने चतुर्गति भ्रमण रूपी संसार में जन्म मरण के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक इत्यादि अनेकों प्रकार के जो दुख भोगे हैं, उन सबका कारण है परह परस्ततो दुखम। जो परद्रव्य है, स्वचतुष्टय से बाह्य परद्रव्य है, उन परद्रव्यों के प्रति जो मूर्छा भाव है, ये मेरा है, वो मेरा है, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा इत्यादि प्रकार से जो मूर्छा का परिणाम है, वह दुख का कारण है। और इस मूर्छा के कारण मूर्छित जीव सतत जो अपने अस्तित्व में है ही नहीं, उसको अपने अधीन करने के पीछे लगा हुआ है। लेकिन जो आज तक किसी को भी संभव नहीं हो पाया, वह भविष्य में भी किसी के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। आज तक स्वद्रव्य कभी पररूप नहीं हुआ और परद्रव्य कभी स्वद्रव्य रूप नहीं हो पाया है, यही वास्तविकता है। किंतु अज्ञानी जीव परद्रव्यों को अपने अधीन करने के लिए, सत्ता और संपदा को अपने अंकित करने के लिए निरंतर मूर्छा भाव से दौड़ रहा है और इसी कारण उसका जीवन सतत दुखमय है। किंतु आत्मा आत्मा एव, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा आत्मा का ही है, आत्मा पर का नहीं है। अर्थात मैं ही मेरा हूं, मैं ही मेरा हूं।
मैं भी अनादिकालीन मोह राग द्वेष के संस्कारोंवश ये मेरे है, वो मेरे है, ये प्रिय है, वो अप्रिय है, ये इष्ट है, वो अनिष्ट है इत्यादि राग द्वेष करता रहा। आज भी होते हैं, किंतु आज एक बात बुद्धि में स्थापित हो गई है देवशास्त्र गुरुओं की कृपा से कि मैं जिनके बारे में राग द्वेष करता हूं वो मेरा अपराध है। जाने में हो जाए या अनजाने में हो जाए, जानकर हो जाए या बिना जानकारी के हो जाए, ज्ञात अज्ञात रूप से किसी भी प्रकार से हो जाए, ये राग द्वेष ममत्व मोह कषाय आदि भाव जो है यह निरंतर कर्म बंध के और दुख के ही कारण है। किंतु मराठी की एक कहावत कल परसों ही आपके सामने रखी थी, जिसके बारे में गुरुदेव हमेशा सकारात्मक रहते थे। शायद कल ही कहा था, कळतंय पण अनेकदा वळत नाही। इस कहावत के बारे में सारे जो इसको जानते हैं कहते हैं वो नकारात्मक है, लेकिन गुरुदेव कहते थे, सन्मती सागर आचार्य देव कहते थे, आजपर्यंत कळत पण नव्हतं, वळायचा तर विषयच नाही, आज वळत नसलं तरी किमान कळायला तरी लागलंय, हे काही कमी नहीं है। आज भी हमारे द्वारा राग द्वेष होते हैं, लेकिन हमें बुद्धि में तो आ गया है कि राग द्वेष हम जो कर रहे हैं ज्ञात अज्ञात रूप से, जाने अनजाने में, ये हमें नहीं करने हैं, इनको छोड़ना है। छोड़ने का प्रयास धीरे धीरे चल रहा है। क्यों चल रहा है? आत्मा आत्मा एव, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा आत्मा का ही है, आत्मा पर का नहीं और पर आत्मा का नहीं है। राजा रानी की गोष्ट सांगू चालेल ना है? इसलिए आचार्य महोदय कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं वे सतत क्या कर रहे हैं? अपने आत्महित के लिए प्रयासरत है। आत्मा आत्मा ही है और ततः सुखम, उस आत्मा से ही सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में अपन लोग सुख कहते हैं, उसका मूल शब्द है आनंद। मूल शब्द कौन सा है? सुख और दुख ये संसार दशा में पुण्य पाप से होने वाली जो चीजें हैं उनके लिए प्रचलित है। ख यानी इंद्रिय, ऐका लागले ना? ख का मतलब है इंद्रिय, जो इंद्रियों को सु अर्थात अच्छा लगता है वो सुख, और ख यानी इंद्रिय जो इंद्रियों को दुर उपसर्ग है, उसका र का विसर्ग होकर के दु बचता है, दुह, अर्थात जो इंद्रियों को बुरा लगे, इंद्रियों को अच्छा ना लगे, वो है दुख। वास्तव में सुख और दुख इंद्रियों से रिलेटेड है। आत्मा का जो निराकुल भाव होता है उसको शास्त्रों में आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं? काय म्हणायचं त्याला? आनंद। और वह आनंद अतीन्द्रिय होता है, स्वाधीन होता है, स्वयं के भीतर से प्रकटता है। ऐसे उस आनंद को आत्मा में से ही प्रगटाया जाता है, और उसी के लिए तन्निमित्तम महात्मानः कृतोद्यमाः, जो महात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, भव्य जीव होते हैं, मोक्ष मार्ग के उपासक होते हैं, वे उस आत्म तत्व के स्वाभाविक उद्घाटन के लिए ही निरंतर उद्यम अर्थात पुरुषार्थ करते रहते हैं। देखिए, कल शाम की बात है। कब की? काल संध्याकाळची। दिन भर आपको पहले भी हम बता चुके हैं, रोज बता रहे हैं कि आज जिन्होंने यहाँ पर मृत्यु को भी डरा रखा है, ऐसे एक शपकराज श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जो आत्म जागृति के साथ संलेखना का महामहोत्सव संपन्न कर रहे हैं, और उनकी वह साधना जैसे ही चल रही है, सतत वहां पर मुनि महाराज, जिनका जैसा समय निर्धारित किया गया है, समयानुसार वहां पर शास्त्र स्वाध्याय, ध्यान साधना आदि कराने का सारा कार्य कर रहे हैं। और वे एक शपकराज त्याग मूर्ति महामहिम साधक सतत जागृति पूर्वक संलेखना के लिए दत्तचित्त है, दक्ष है। कल शाम के 6:45-7 बजे के दरमियान वहां पर कुछ पढ़ करके उनको सुनाया जा रहा था, शास्त्रीय प्रकरण। तो उन्होंने पूछा कि कितने बजे हैं? काय विचारलं त्याने? किती वाजले? समय क्या हुआ है? तो उनसे कहा गया कि 7 बजे हैं। बोले शास्त्र बंद कीजिए, अब मुझे सामायिक करना है। और स्वयं बैठ करके उन्होंने पूरी सामायिक की है। कैसे संभव है? आत्मा आत्मा एव ततः सुखम तन्निमित्तम महात्मानः कृतोद्यमाः। महान लोग होते हैं जिनका जीवन अब उसी आत्म तत्व के उद्घाटन के लिए समर्पित हो चुका है। प्रापंचिक जीवन तो छोड़ दीजिए,
संघ को भी परिग्रह समझ करके जिन्होंने छोड़ दिया, समाज और प्रपंच तो बहुत दूर की बात, जिन्होंने उनको इस संघ को दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित आदि देकर के पाला पोसा, शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइरे सदा वंदे, शिष्यों का संग्रह और अनुग्रह करके जो उनको भी मोक्ष मार्ग पर चलते चलाते हैं, उन्होंने अपने जीवन के उत्तमार्थ काल में संलेखना के उस महान पुरुषार्थ के समय संघ को भी संघ समझा। लक्ष्य देऊन ऐकायला लागलं, संघ को भी संघ अर्थात परिग्रह, संघ अर्थात समूह और संघ अर्थात परिग्रह। अपन दर्शन पाठ में और अरहत भक्ति में भी एक श्लोक पढ़ते हैं, निस्संगोहम जिनानाम, पढ़ते हैं ना। तो निस्संग का अर्थ क्या? समस्त परिग्रह और उसके संबंधित मूर्छा राग द्वेष मोह भाव को छोड़ करके मैं जिनेंद्र देव का दर्शन अर्चन पूजन वंदन करता हूं, यह उसका आशय है। कड़ा लागले ना सर्वांना? ठीक। तो जिन्होंने संघ को भी संघ समझा, अर्थात संघ भी जिनको परिग्रह लगने लगा और उस संबंधी भी विकल्प जिन्होंने छोड़ दिए, और जो निर्विकल्प आत्म साधना के लिए बोधि समाधि के लिए संपूर्ण रूप से उसी में लग गए, वे कहते हैं कि अब मेरे सामायिक का समय हुआ है, मुझे सामायिक करना है। और पूरे अर्ध पद्मासन में बैठ करके उन्होंने पूरी सामायिक बैठ करके करी। कितने ही दिनों से उनके पेट में, उनके उदर में अन्न का कण नहीं है। पिछले कुछ दिनों के पहले वो तक्र ले रहे थे, छाछ ताक, तक्र और पानी ले रहे थे। विगत 3 दिनों से उन्होंने सिर्फ जल लिया है। अपन लोग भोजन का समय थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो बैठ नहीं पाते, आकुल व्याकुल होते हैं, लेकिन इस स्थिति में भी वो कैसे बैठ रहे हैं? तो उसका उत्तर पूज्यपाद स्वामी देते हैं, अनंतानंत धी शक्ति ही स्वसंवेद्यो चल स्थिति। वह अंतर्मुखी साधक यही सोचता है कि मैं अनंत अनंत शक्ति और अनंत अनंत ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान अनंत वीर्य का सामर्थ्यशाली आत्मा हूं, उसको शक्ति रूप से वर्तमान में धारण किया हुआ हूं। भले वो अभी अभिव्यक्त नहीं है, लेकिन वह अनंत शक्ति अनंत ज्ञान मेरे भीतर ही छिपा हुआ है। उसको ही उद्घाटित करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए यह सब उद्यम, यह सब पुरुषार्थ चल रहा है। और स्वसंवेद्य आत्मा कैसा है? स्वानुभव गम्य। शब्दों के द्वारा उसका सिर्फ स्थूल वर्णन किया जा सकता है, लेकिन शब्दों के द्वारा अनुभव संभव नहीं है। अनुभव तो लिया जाता है, अनुभव कहा नहीं जाता। अचल स्थिति ही, कभी भी न मिटने वाला वह आत्मद्रव्य है। क्योंकि स्वामी समंत भद्राचार्य देव स्वयंभू स्तोत्र में सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नैवा सतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो आज तक कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में नहीं था, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में उत्पन्न नहीं हो सकता। और जो आज तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी अवस्था में था, वो आज भी है और आगे अक्षय अनंत काल तक कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मूलतः वस्तु कभी उत्पन्न नहीं होती और मिटती भी नहीं है, उसका पर्यायांतरण होता है, रूपांतरण होता है। यह वास्तविक वस्तुनिष्ठ ज्ञान जब किसी आराधक के भीतर बहुत दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, तो उनको मरण भी, आप लोग नहाने धोने के बाद जिस प्रकार मट मैले वस्त्र बदल करके नए वस्त्र परिधान करते हैं, उसी प्रकार ऐसे साधकों को यह देह परिवर्तन भी उतना ही सहज हो जाता है। वो मरण को भी दृष्टा बन करके देखते हैं। क्या करते हैं? मरण को भी दृष्टा बन करके उसका आना, उसका आ करके पर्याय का परावर्तन होना, परिवर्तन होना, यह सब वे दृष्टा भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं। यह उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने अपने भीतर इतना अलौकिक साहस, धैर्य और शौर्य धारण किया है। और यह आता किससे है?
जिनवानी माता की कृपा से, आप्त आगम और गुरुओं की अनुकंपा और उनके उपदेश के अनुसार अपना कदम ताल करने से, उस प्रकार मार्गक्रमण करने से। तो आचार्य महोदय इस प्रकार यहाँ उपदेश देते हैं। तो पर द्रव्य के कारण सभी जो पर से प्रभावित है वे दुखी है। राजनीति में एक पार्टी दूसरी पार्टी से दुखी है, एक राजनेता दूसरे राजनेता से दुखी है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से दुखी है। ऐसे अनेक प्रकारों से जो पर से प्रभावित है वे दुखी है। तो आचार्य महोदय इस बात को पूर्णतः यहाँ पर हम सभी के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें यदि आनंद की प्राप्ति कर लेनी है तो आत्म तत्व की उपासना करनी चाहिए। पंच परमेष्ठियों की आराधना के साथ साथ आत्म तत्व की आराधना करनी चाहिए। अब आचार्य महाराज को शिष्य कहता है कि गुरुदेव, अज्ञानी जीव के दुख का कारण क्या है? क्या पूछा शिष्य ने? अज्ञानी जीव के दुख का कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं, यहां पर इष्टोपदेश ग्रंथ के सभी लोग मोबाइल साइलेंट कीजिए, कहना ना पड़े, आप लोग स्वयं जागरूक रहिए। तो आचार्य महाराज को जब पूछा गया कि अज्ञानी जीव के दुख का कारण क्या है, तब वे यहाँ पर इष्टोपदेश परमागम के 46वें श्लोक के माध्यम से अज्ञानी जीवों के दुख का कारण स्पष्ट रूप से बताते हुए कहते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतुः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतुः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। यह अविद्वान, यह अर्थात जो, अविद्वान अर्थात अज्ञानी। विद्वान किन्हें कहते हैं? जो ज्ञानी है। वित्त का अर्थ है ज्ञान। वित्त का अर्थ क्या है? ज्ञान। वित्तवान, वित्त और वित्त कोई भी जगह से हिलेंगे नहीं। हाँ, आणि जरा दरवाजापाशी थोडासा महिला वर्ग इकडे या जरासा। हाँ ठीक है, ठीक है, बरोबर। थोडासा जगह से कोई नहीं हिलेंगे। लक्ष इकडे द्या, सर्वांना नंतर दर्शन होणार आहे, ज्यांना झालेलं नाही आहे त्यांना। विद्वान का अर्थ, वित्त का अर्थ है ज्ञान, और वान यानी धारण करने वाला, जैसे धनवान, ज्ञानवान, वित्तवान। त का द होता है, व्याकरण का नियम है। तो विद्वान अर्थात ज्ञानवान, और अविद्वान का अर्थ है अज्ञानी। अविद्वान का अर्थ क्या हो गया? जो अज्ञानी जीव है, ऐसा अज्ञानी बहिरात्मा जीव जिसको वस्तु स्वरूप का बोध नहीं हो पाया, सत्य का भान नहीं हो पाया, ऐसा अज्ञानी जीव क्या करता है? पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति। जो भौतिक पुद्गल द्रव्य है, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा, सत्ता, साम्राज्य इत्यादि भौतिक, शरीर से लेकर के जितने भी बाह्य भौतिक नाते, रिश्ते, सत्ता, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, अभ्युदय आदि है, उस पुद्गल द्रव्य को ही निरंतर क्या करता है? आत्मीय भाव से, मोह भाव से स्वीकार करता है, ग्रहण करता रहता है, और उन्हीं में अपने आप को सुखी मानता रहता है। मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे पास सत्ता होंगी, ऑर्डर देने के पावर्स होंगे तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे पास सोना चांदी होंगे तो आपत्ति के समय काम आएंगे, मेरे पास इस प्रकार की कोई कुंजी होगी तो मैं खजाना खोल पाऊंगा, इत्यादि नाना प्रकार से मूर्छा को अर्थात मोह को प्राप्त अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्यों को निरंतर अपने अधीन करना चाहता है, उनको स्वीकार करता रहता है, उनको प्राप्त करने के लिए निरंतर तड़पता रहता है। 12 अनुप्रेक्षाओं में एक जगह अपन लोग हमेशा विचार करते हैं, गरीब व्यक्ति भी, निर्धन व्यक्ति भी दुखी है और धनवान भी दुखी है। क्यों? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है। क्यों दुखी है? दाम बिना, पैसे नहीं है, अन्न वस्त्र निवारा, रोटी कपड़ा मकान का जो चरितार्थ का साधन है उसको कैसे पाया जाए, घर कैसे चलाया जाए, इस चिंता में निर्धन व्यक्ति दुखी है। और जो धनवान है, जिनके बैंक बैलेंस सिर्फ भारत में ही नहीं,
भारतीय बैंकों में ही नहीं, स्विस बैंक तक है, वे भी दुखी है. खरं सांगायचं ना, शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये नोटबंदीमध्ये सगळ्यात जास्त टेन्शन कोणाला आलो? जो रोज दूसरों के खेत में मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए जाते थे, नोटबंदी से वो परेशान हो गए? नहीं. जिनका बैंकों में बैलेंस था उनका ही मानसिक बैलेंस बिगड़ गया था. जिस पैसे के लिए चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ यह मानव जीवन लोगों ने पैसे के पीछे लगा दिया, वे ही लोग हमारे 2 नंबर के पैसे पकड़ करके हमें जेल आदि ना हो जाए इसलिए अपने ही हाथों से पैसों के बंडल को आग लगा रहे थे. कोई नदी में फेंक रहा था, कहीं सुनसान जगह पर बोरियों में, बोरी म्हणजे पोत, बोरियों में भर भर करके फेंक रहे थे. क्यों? ये स्थिति ऐसी है. इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे न्यायोपार्जित धन को कमाना चाहिए. गृहस्थों को चरितार्थ चलाने के लिए भी न्यायोपार्जित मार्ग से ही धन कमाना चाहिए. पैसा भी कितना चाहिए? किती पाहिजे तुम्हाला? महाराज देणार आहे का तुम्ही? आमच्याकडे काय आहे द्यायला? एक व्यक्ति को शांति भरा सुखमय आनंदमय जीवन जीने के लिए कितना धन आवश्यक है? जितने में उसका परिवार सुख शांति से पल बढ़ सके, जितने में उसकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सके. हाँ, आवश्यकता है, अनावश्यक बातों के लिए नहीं कह रहे. एकदा आशीर्वाद द्या की त्या गॅलरीतून. विराट सागर महाराज. हा, सर्वांनी मौनपूर्वक नमोस्तू. मौनपूर्वक, तोंडातल्या तोंडात नमोस्तू. हा, महाराज हसायला लागलेत का रडा लागलेत? अशा स्थितीमध्ये हसायला लागलेत. आणि आम्ही यानंद जगद्भरत कर्मे त्याने आना नंद वनवास संज्ञाना. शिकायचं आहे, प्रेरणा घ्यायची आहे. एक व्यक्ति को अपना परिवार व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है. लेकिन निरंतर मूढ़ जीव, अज्ञानी जीव, पर लोलुप जीव सतत धन संपदा के लिए प्रयास कर रहा है, सतत उसी के पीछे भाग रहा है. मूक माटी महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लिखा, प्रश्न पूछा, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? प्रश्न पूछ रहे, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? मूल्य किसका? धन का या वेतन का? धन का या चेतन का? चेतन का है ना. 7-12 सगळ्यांनी जमा करायची. आता करता महाराज तेवढं सोडून बोला. असू द्या. आचार्य महाराज हमेशा कहते थे न्यायोपार्जित मार्ग से गृहस्थ को धन कमाना चाहिए. गृहस्थ के पास कौड़ी भी नहीं हो तो गृहस्थी भी नहीं कर पाएगा और धर्म भी नहीं कर पाएगा. गृहस्थ को धर्म करने के लिए धन भी चाहिए, दान करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, मंदिरों का निर्माण आवश्यकता अनुसार करने के लिए, परोपकार करने के लिए, इत्यादि कार्यों के लिए धन जरूर चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन में, और वो भी न्यायोपार्जित मार्ग से कमाया हुआ. कन्नड़ की कुछ कहावतें इस विषय में हमारे गुरु महाराज कहते थे. क्या कहते थे? पहली बात कहते थे, दुड्डिद्र दोड्डप्पा. क्या? दुड्डिद्र दोड्डप्पा. पैसा हो तो आज सामाजिक जो दृष्टिकोण है, जिसके पास पैसा है उसको मान सम्मान है. गुणवान व्यक्ति है लेकिन पैसा नहीं, तो आज समाज की विपरीत और विचित्र मानसिकता, गुणवानों को धन के अभाव में इतना कुछ यथा योग्य उनका स्थान नहीं प्राप्त होता है, लेकिन वो उचित नहीं है. और दूसरी कहावत गुरुदेव हमेशा कहते थे, रॉक्किद्र स्वकिल्दिर वली मुनिन व्यक. पैसे का सारा मामला है लेकिन लिमिट में चाहिए. अति कहीं भी चलती, अति तिथं किती अभ्यास केलाय हो. अति तिथं माती. कुठल्याही बाबतीत, कोणाच्याही बाबतीत हा नियम आहे. म्हणून इसलिए संस्कृत नीतिकारों ने एक नीति कही, अति सर्वत्र वर्जेत. क्या कहा है? अति सर्वत्र वर्जेत. देखिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, यह अविद्वान पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति.
जो पुद्गल द्रव्य का निरंतर आत्मीय भाव से स्वीकार करता है, मोह भाव से स्वीकार करता है, उसको क्या होता है, तस्य जंतो हो, उस बहिरात्मा प्राणी का, उस अज्ञानी जीव का, तत् अर्थात वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, तत् का अर्थ क्या है, शरीर आदि, आदि मीन्स शरीर से लेकर के और जितने भी पुद्गल द्रव्यों के प्रति वो निरंतर पैसा, धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि इन सबके पीछे पड़ा हुआ है, वह सारे पुद्गल द्रव्य जातु कभी भी चतुर्गतिषु सामीप्यम न मुंचति, वे शरीर आदि पर द्रव्य उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते चारों गतियों में। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं को चाहता है तो वो पीछे पड़ेंगे, ऐसी स्थिति है। देखिए, आप लोग गृहस्थ हैं और अनुभव से जानते हैं, आपके घर में कोई आपके नाते रिश्ते के लोग आ गए, अतिथि आ गए, कोई भी पहचान के अथवा अपरिचित लोग आ गए, लेकिन आए हुए व्यक्ति को आपने बहुत ही आदरातिथ्य के साथ उनकी खातिरदारी की, उनका स्वागत किया, उनका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, कपड़े लत्ते, स्वागत सत्कार सब बहुत अच्छा किया, तो वह अतिथि, वह मेहमान जाना नहीं चाहता है, तो वही रहना चाहता है। असलं चांगलं सापडल्याने कुठं जायचं म्हणतोय तो पाहुणा पण। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्मसागर जी महाराज एक प्रसंग हमेशा बताते हैं। एक पति पत्नी थे, उनको 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटी बड़ी थी तो उन्होंने अपनी बेटी को योग्य उम्र में आने के कारण विवाह करके प्रापंचिक जीवन के लिए भेज दिया, विदाई कर दी। अब बेटी अपने ससुराल जाकर के वहां अपना प्रापंचिक गृहस्थिक जीवन जी रही थी। पति पत्नी जो थे जिन्होंने बेटी का विवाह कर दिया था, वे दोनों भी कृषक परिवार से थे, शेतकरी परिवार। और फिर महीना 2 महीना जैसा तैसा बीत गया था, वो जो किसान था उनकी पत्नी को बहुत मोह स्नेह उमड़ गया कि मुझे अपने बेटी और दामाद को बुलाना है। का जावई पण, जावई बापू आणि सासरे बुवा, असं का म्हणत असावेत, सासऱ्याला बुवा आणि जावयाला बापू? आता नेमकं मला माहित नाही, कुठं वाचलो पण नाही, पण एक तर्क आहे, जावई बापूच बनतोय आणि त्याच्या हिसक्यामुळे सासऱ्याला बुवा बनायला लागते, असं असावं कदाचित। हुंडा द्या, हे द्या, ते द्या, कदाचित असं असावं, हा अंदाज आहे, मी कुठं वाचलो नाही, मला संदर्भ माहिती नाही आणि अनुभव तर अजिबातच नाहीये, पण असावं जावई बापू आणि सासरे बुवा। वैदिक संप्रदायातले जे साधू संत असतात त्यांना बुवा म्हणतात, म्हणजे ते घर सोडून जातात ना, तसं जावई सासऱ्याला सुद्धा सोडून जायला लागायची पाळी येते म्हणताना त्याला जावई सासरे बुवा म्हणत असावेत, नक्की माहित नाही। मग तर वहां पर उस किसान की पत्नी को बहुत ही बेटी की याद आने लगी और उन्होंने दामाद का आतिथ्य सत्कार करने का आग्रह पकड़ लिया अपने पति के सामने। जावईपना क्यों? क्योंकि ऐसी कोई रूढ़ी होगी कि एक बार पहले बेटी और दामाद आकर के उनका अतिथि सत्कार करने के बाद फिर आना जाना दोनों पक्षों का होता है, असं असते का? यायचं जायचं चालू होते, मग अंगठ्या बिंगठ्या दिल्यावर तो बी घराकडे येऊ देतोय वाटतं बहुतेक जावई, असं असेल कदाचित, ते दिल्याशिवाय इकडे यायचं नाही, काय माहित आता। फिर उस बात को लेकर के वो पत्नी बहुत आग्रह पकड़ने लगती है। पति समझाता है कि अभी खेतों में बहुत काम है, फसल काटने के लिए आई है, मळणी करायची है, और अभी बुलवाएंगे तो दामाद घर में आकर बैठेंगे तो उनको घर में रख करके मैं खेत कैसे जाऊंगा, और भी बहुत सारे काम करने हैं, मैं कैसे करूंगा, इतना काम होने देते हैं, कुछ दिन जाने के बाद ये सारा काम निपट जाएगा, फिर अपन उनको अच्छे से बुला करके जो आपको करना है वो आप कर लीजिए, मैं आपके साथ हूं, पति कहता है। पत्नी कहते हैं नहीं, अभी लाना है। स्त्री हट्ट, काय करतोय ग, बसला की, त्याच्या ताब्यात काय नव्हतंच आणि बरं आणजा म्हणला। मुलगीला जावईला बोलवले, दामाद बेटी आ गई। आने के बाद भोजन पान सब हो गया, सत्कार वगैरह सब हो गया, अच्छे से सब इंतजाम था। कुछ दिन बीत गए,
4 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, लेकिन दामाद जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दामाद को घर में छोड़ करके ससुर बाहर नहीं जा पा रहा है, नुकसान हो रहा है खेती का। अब करे तो क्या करे। तो एक दिन दामाद दोपहर का भोजन करके विश्राम करने के लिए, वाम कुक्षी करने के लिए, आराम के लिए चले गए ऊपर. वरती माळ्यावर काय असते की ते डबल मजला जुनी घर है कि नहीं, माळ्यावरती ऊपर के माले पर चले गए दामाद साहब. तो दामाद भोजन करके गए, देख करके ससुर ने एक युक्ति लड़ाई. पत्नी को कहने लगे, मैं तुम्हें क्या कह रहा था, ऐसा होगा मैं कह रहा था क्या नहीं पहले से, वैसा ही हो गया, क्या करूं मैं अब. चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब एक युक्ति करते हैं. मैं बाहर पड़ी एक लाठी लेकर के आता हूं. धर्मसागर महाराजांच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर टेंगुरनं. तो मैं वो लकड़ी लेकर के आता हूं और यहाँ जो गद्दा रखा है गादी, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मारूंगा और तुम उस समय चिल्लाना, आय आय मेलो 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 मेलो, असं महाराज सांगतात ना, हे त्यांचे शब्द आहेत सगळे. असं करायचं, तू असं ओरडायचं, मर गई मर गई मर गई, इतना मत मारो, ऐसा तुम थोड़ा चिल्लाना, मैं गद्दे पर मारूंगा लेकिन तुम चिल्लाना. और वैसा किया उन्होंने और प्रयोग सफल. पहले प्रयोग में अद्वितीय यश मिल गया उनको. दामाद ने ऊपर सुन लिया, उसने सोच लिया मेरे रहने के कारण ये सब गड़बड़ हो रहा है, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए. नीचे आ गया, कहने लगा, माँ जी अब मैं जाने वाला हूँ और मेरी थैली बॅग वगैरे दीजिए. तिने आधीच पिशवी भरून ठेवलेली, मागे लगेच चट दिशी देता यावे. नियोजन जोरात होतं, परफेक्ट नियोजन आणि करेक्ट कार्यक्रम केला त्यांनी. पिशवी सगळी भरून ठेवलेली. दामाद जैसे मांग लेता है तुरंत वहां पर लटकाई हुई बैग ला करके वो सांस देती है. दामाद बाहर गया. दामाद बाहर जाने के बाद अधीरता कैसे नुकसान करती है, अधीरपना. दामाद जैसे बैग लेकर के बाहर गया, उतने में वो ससुर कहता है, ऐसे ही नाटक किया अच्छा हो गया कि नाही, उगच उगच केलो बरं झालं का नाही. वो सुन लिया दामाद ने. इनका अभी बोलचाल चल ही रहा था, उतने में दामाद रिटर्न रिवर्स गियर. ससुर साहब पूछने लगे, दामाद साहब, कंवर साहब, जावई बापू, तुम्ही गेला होता ना, आप गए थे ना दामाद साहब. तो दामाद कहते हैं, तुम्ही कसं उगच उगच करत होता तसं मी भी उगच उगच गेलतो. दामाद कहते हैं, आप जैसे ऐसे ऐसे नाटक कर रहे थे वैसे मैं भी नाटक में ही गया था, मैं वास्तव में नहीं गया था. क्यों, खातिरदारी अच्छी चल रही थी. अब दामाद पीछा नहीं छोड़ रहा है. उसी प्रकार संसारी जीव जितने भौतिक वस्तुओं को चाहेगा, उनके प्रति निरंतर भागादौड़ी करता रहेगा, वे वस्तुएं संसार दशा में उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे. एक डिजिटल बोर्ड मैंने देखा था, उस पर दूसरा कुछ नहीं था, एक चित्र था जलती चिता का. मैं बार बार जहां भी जब भी प्रसंग मिले उस घटना को बताता हूं. और डिजिटल पर सिर्फ चित्र था जलती चिता का, और एक बाजू में एक वाक्य लिखा था. क्या लिखा था, यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी. मराठी में लिखा था, यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी तो आयुष्यभर पळत होता. जो जळा लागलाय ना चितेमध्ये, यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी म्हणजे मुलगीचं लग्न करायचं आहे, मुलाला भरपूर शिकवायचं आहे, आई वडिलांचा दवाखाना आहे, बायकोला बिलवर पाटल्या चप्पल हार करायचा आहे. काय कसला हार असते, चप्पल हार काय, जरा ग्रॅमॅटिकली मिस्टेक झाला हो, ळचं ल झाल्यामुळे घोटाळा झाला. असू दे, समजून घ्या की काय म्हणते त्याला, चूक भूल देणे घेणे. यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी म्हणजे ह्या सगळ्यासाठी. पै पाहुण्यांच्याकडे जायचं आहे, त्यांचं सोसायटीचं कर्ज भागवायचं आहे, बँकेचा हप्ता आलाय, अमुक तमुक लाख लढतरी. यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी तो आयुष्यभर पळत होता. तो म्हणजे कोण, जो आता चितेत जळा लागलाय. वास्तविक जीव निघून गेलेला आहे पण लोकव्यवहारानं. यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी तो आयुष्यभर पळत होता. ते सगळे घरी गेले, हा एकटाच जळत होता. वास्तविकता है. इसका हिंदी में थोड़ा अनुवाद करने का प्रयास करता हूं. इनके लिए उनके लिए वो जीवन भर चलता रहा. इनके लिए उनके लिए मतलब परिवार के लिए, नाते रिश्ते के लिए, लोक व्यवहार के लिए. इनके लिए उनके लिए वो जीवन भर चलता रहा. वो सब आग लगाकर घर गए, ये अकेला जलता रहा. एकटाच जळा लागला. और सबका एंडिंग ऐसा ही है, बस इनको छोड़ करके.
इस मार्ग पर जो चलेंगे उनका एंडिंग कैसा है अब देखते जाइए। हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि मरना है तो ऐसा मरो कि अपने मरने से किसको सूतक नहीं लगना चाहिए। क्या कहते थे? हमारे मरण से किसी को सूतक नहीं लगना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति गृहस्थ दशा में मरता है तो उनके परिवार को पीढ़ियों के हिसाब से कम ज्यादा सूतक लगेगा, लेकिन जिसने मरण को भी मरण का अनुभव कराने का ठाना है, जो संन्यास सहित मरण करने का उद्यम कर रहा है, संन्यासन समन्वितम मरणम। पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि भक्ति में लिखा कि मरण कैसा होना चाहिए। मी तर मरणार आहे, तुम्ही? महाराज घास आहे का मरणाचा? मी तर जाणार आहे, तुम्ही सगळे अमरपट्टा घेऊन आलाय? जो जन्माला आलाय तो पुढं माग, आत्ता नाही तर नंतर। लेकिन कैसे मरना चाहिए? मरण के समय किस प्रकार का माहौल होना चाहिए? कसा असायला पाहिजे? तांबरे जरा येणं मगळ बरं की डाळ, असं नाही। कसं मरण झालं पाहिजे? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मरने वाले का मरण कैसा होना चाहिए और मरते समय उसको क्या उपलब्धि होनी चाहिए? नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? नहीं। गुरु मूले यतिनीचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। मतलब मरते समय भाई बंध नहीं, गुरु मूले। एक 10 मिनट चलेगा ना, मुझे भी जल्दी छोड़ना है। मरते समय कोई भाई बंध नहीं होनी चाहिए, गुरु मूले। भगवती आराधना, मरण कंडिका, मूलाचार, आचार सार आदि ग्रंथों को लेकर के अपन पढ़ेंगे तो उनमें उन महान आचार्यों ने कहा कि एक सल्लेखना में कम से कम 2 मुनि चाहिए। कम से कम। अचानक सल्लेखना हो गई, अपने हाथ में नहीं है, लेकिन विधिवत सल्लेखना करनी है तो कम से कम कितने मुनि चाहिए? और ज्यादा से ज्यादा 48 मुनि चाहिए। कितने? 48, 48। क्या काम है इतने मुनियों का? तो निर्यापक आचार्य उन मुनियों को विभाजित करते हैं। कुछ मुनियों को शिफ्ट वाइज शपथ की सेवा में लगा देते हैं। इतने समय तक आप रहेंगे, उसके बाद उतने ही समय तक आप रहेंगे, उसके बाद आप रहेंगे। ड्यूटी है। ड्यूटी का कहने के बजाय कर्तव्य, सेवा कर्तव्य, सेवा व्रत। और ड्यूटी का एक अर्थ नौकरी ही होता है ऐसा नहीं, ड्यूटी का अर्थ सेवा भी होता है, कर्तव्य भी होता है ड्यूटी का। और 4 मुनि महाराज शपथ की आहारचर्या को देखेंगे। 4 मुनि महाराज सभा में विचरण करते रहेंगे। ये सिर्फ जैन लोग अथवा जो दर्शक है वे दर्शन और शास्त्र सुनने आए हैं क्या? वाद विवाद के लिए। वाद विवाद मतलब झगड़ा नहीं लेना, शास्त्रार्थ। 4 वादी मुनि होंगे, वो अलग से मिथ्यामतियों के साथ शास्त्रार्थ करते रहेंगे। 4 मुनि महाराज इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम करते रहेंगे, गुप्तचर यंत्रणा। मतलब यहां हम संलेखना करा रहे हैं, वहां का राजा कैसा है, उनका मंत्रिमंडल कैसा है, वहां की प्रजा कैसी है, वो संलेखना में सहायक होंगे क्या बाधक बनेंगे, इस प्रकार काम करते रहेंगे। 4 मुनि महाराज उपस्थित श्रोताओं को दर्शन के उपरांत धर्मोपदेश का लाभ दे करके धर्म कथा के माध्यम से उनके भी संवेग वैराग्य की वृद्धि में निमित्त बनेंगे। इस प्रकार काम चलता रहता है। 48 मुनि। उससे ज्यादा जो मुनि होंगे वो सिर्फ दर्शक, अनुमोदक, यथायोग्य निर्यापक आचार्य महाराज के मार्गदर्शन में काम करेंगे। हमारे गुरु महाराज ने हम सबके लिए हमेशा एक आदेश दिया था, आप लोग किन्हीं आचार्य महाराज के यहाँ किन्हीं मुनि संघ में संलग्न चल रही है, वहां जाते हैं तो आप सिर्फ वहां पर दर्शन करेंगे और वे निर्यापक आचार्य वहां पर जो अनुशासन रखेंगे उसको फॉलो करेंगे। तिथं जाऊन कारभार करायचं नाही, नियम ही है।
उनके अंडर कंट्रोल जो चल रहा है उनके हिसाब से वहां काम करना। आप अपना कोई भी हस्तक्षेप इंटरफेरेंस नहीं करना है। मुनियों के लिए हमारे गुरु महाराज का आदेश था, आप लोग भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, धूप में आए हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सभी है, दर्शन का लाभ आपको भी मिल रहा है, मिलता रहेगा। लेकिन आपका कर्तव्य है बिना बोले, बिना शोरगुल करे, बिना किसी प्रकार की यहाँ की व्यवस्था मीन्स डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, यहाँ का जो नियोजन है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान स्वीकार्य नहीं है। बराबर मान्य है आप लोगों को? इसी प्रकार से चलना होगा। ये डिसिप्लिन हमारा अहंकार नहीं है। क्षपक की साधना निर्विघ्न हो, उनको किसी प्रकार से हमारे निमित्त से व्यवधान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है क्या नहीं? सिर्फ मेरी है, आपकी है, उनकी है, क्या सबकी है? पक्का। गुरु मूले संलग्न कहाँ होनी चाहिए? अस्पताल में मरना चाहिए? घर परिवार के व्यामोह में मरना चाहिए? नहीं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था, एक महान विचारक ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ है, लेकिन मरण संलेखना के संस्तर पर होना चाहिए। ऐसा मरण होना चाहिए। गुरु मूल्य निर्घ्रंत गुरुओं के सन्निधि में, जहां पर क्षपक के चारों ओर जिन मुद्रा को, अरहत मुद्रा को धारण किए हुए, उसी लक्ष्य को अपने भीतर धारण किए हुए वे निर्घ्रंत योगी जन बैठे हैं, उनके बीच में मरण होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? गुरु मूले यति नीचिते, निर्घ्रंत आचार्य है, निर्यापक आचार्य है और यतियों का समूह है। चैत्य अर्थात जिन बिंब का, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करते हुए सिद्धांत वार्धी सदघोषे, वार्धी यानी समुद्र, जिनवानी रूपी समुद्र का उद्घोष चल रहा है। जिनवानी अमर्याद है, अपरंपार है, अनंत है, उस जिनवानी का उद्घोष चल रहा है। शास्त्र सभा चल रहे, अत्यंत सुंदरतम आध्यात्मिक उपदेश भेद विज्ञान का वहां पर उद्घाटन चल रहा है। ऐसा माहौल है। नहीं तो नन धन्यावादा, नन राजावादा, नन प्रधानवादा, नन जहाज मुनिगितू, नन रावसाहेब वादात हे दाशकेत का रावशाशिवाय हळीवडी लागतील हो. सत्तमेगाव रावसाबाद ಕನ್ನಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಚ್ಕಟಿ ಐತಿ. ಯಾರ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅನ್ರ ಅಂದಾರತ್ತ ಅಳ್ಕತ್ರು, ಈಗ ಆಳಂಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗೈತಿ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಳೋತ್ರಾಗ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಿ ಯಾರ ಅಳ್ಕತ್ರು ಅಳ್ಬ್ಯಾಡ್ ಅಳ್ಬ್ಯಾಡ್ ಅತ್ತತ್ತು ಕಣ್ಣು ಹದಾವ್ बायली हेळ अळब्याड हे रडा लागलं तर, आणि कोणाला तर शॉकिंग झालं असेल, मानसिक धक्का बसला असेल, ते रडत नसेल, आके आळवाळ नोड, आके कन्नाग मेन्सवडी क्षमत्र क्षमिद्याका क्षमूल क्षमूल्याक ಹೆಂಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ? बरोबर है कि नहीं? लेकिन मरण ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत वार्धी सदघोषे, रुदन में नहीं, सिद्धांत का डंका जब बच रहा है, जिनवानी का, अध्यात्म का वाद्यघोष जब चल रहा है, उसको सुनते हुए, जिनवानी का उद्घोष सुनते हुए प्राण कंठगत होने चाहिए और प्रयाण करने चाहिए। चैत्य सिद्धांत वार्धी सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि, हे जिनेन्द्र भगवान, जब तक निर्वाण की, मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक प्रत्येक जन्म में, जन्म जन्मांतर में मम भवतु संन्यासन समन्वितम मरणम, मेरा संन्यास सहित मरण हो। कैसा मरण हो? समाधि मरण, संन्यास सहित समाधि मरण, संलेखना मरण हो। मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यासन समन्वितम मरणम। तो आचार्य कहते हैं, यह अज्ञानी जीव जब तक इन पुद्गल द्रव्यों को चाहता रहेगा, उनको आत्मीय भाव से स्वीकार करता रहेगा, उनको पकड़ करके रखना चाहेगा, तब तक वे चारों गतियों में संसारी जीव का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म हो, नो कर्म हो, भाव कर्म हो, जो कुछ भी हो, या भौतिक वस्तुएं हो, जब तक हम उनके प्रति मूर्छा भाव नहीं छोड़ेंगे, तब तक वे हमारा पीछा
नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम सभी लोग इस महासाधक की इस महायात्रा के माध्यम से, उनके इस उत्कृष्ट पुरुषार्थ के माध्यम से प्रेरणा लेकर के, उनकी इतनी निस्पृह भावना, अभी आपने देखा उनको यहां से जा रहे थे, कितना तेज था, कितनी प्रसन्नता थी। मैंने जब उनको निवेदन किया कि आप जाते जाते थोड़ा आशीर्वाद दे करके जाइए, कोई असंयत व्यक्ति होता, उसको कोई ऐसे भूख प्यास की वेदना हो, किसी प्रकार की पीड़ा हो और कुछ कहा जाए तो मारने आ जाए। वो ये मारने नहीं, हम सबको तारने आए थे, इसलिए हंस करके दर्शन दे करके चले गए। क्यों? अनंत आत्मबल है, प्रसन्नता है। मरण के प्रति डर रखने के बजाय मरण को मुक्ति का उन्होंने सोपान बनाया है। पाक्षिक प्रतिक्रमण में एक प्रकरण आता है, मुनि महाराजों का जो चतुर्दशी का पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, उसमें जहन्नेन सत्तठ भव गहनानि उक्कस्सेन दो तिन्नि भव गहनानि तदो सुमानुसत्तम सुमानुसत्तादो सुदेवत्तम इत्यादि ऐसा प्रकरण आता है। पच्छा सिज्जन्ति बुज्जन्ति परिनिर्वाणयन्ति, अर्थात जघन्य रूप से संलेखना होती है तो जीव 7 से 8 भव में निर्वाण प्राप्त करता है, मोक्ष पर्याय धारण करता है। उक्कस्सेन दो तिन्नि भव गहनानि, और उत्कृष्ट समाधि होती है तो 2 से 3 पर्यायों में मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन 7-8 भव हो या 2-3 भव हो, कहा नरक तिर्यंच गति में जाएगा क्या उतने भव में? सुमानुसत्ता दो सुदेवत्तम सुदेवत्ता दो सुमानुसत्तम, कल्पवासी देवों में पर्याय धारण करेगा देवगति में, और मनुष्य गति में लोक पूजनीय कुलों में जैन धर्म की शरण में जन्म धारण करता रहेगा। मनुष्य गति देवगति, मनुष्य गति देवगति, ऐसे 2-3 या 7-8 जितने भी भव उनके शेष रहते हैं। इस प्रकार करते करते अंत तो गत्वा पच्छा सिज्जन्ति बुज्जन्ति परिनिर्वाणयन्ति, और पश्चात अर्थात अंत में जितने भव बचे उतने भव पूरे करके सिद्ध बुद्ध होते हैं, परिनिर्वाण को अर्थात मोक्ष पर्याय को धारण करते हैं। ऐसा यह मुक्ति का मार्ग है। इसलिए मरना तो निश्चित है, लेकिन कैसे मरना? गुरु मूले यतिनीचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। एक श्लोक मैंने आज आपको बताया संस्कृत समाधि भक्ति का है, और दूसरा और एक आपको आता ही है लगभग सभी को, फिर भी उसका उल्लेख कर रहा हूं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्त्यपि सचिंतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, दर्शन पाठ में श्लोक आता है। कम से कम इन 2 श्लोकों का तो बार बार हमें पठन करना ही चाहिए। बाकी फिर इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, प्रवचन सार, नियम सार, समय सार की जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली गाथाएं हैं, दार्शनिक विषयों को छोड़ करके, ऐसे संलेखना आदि के प्रसंगों की अपेक्षा से बाकी तो सारी गाथाएं अमृत तुल्य है। तो इस प्रकार निरंतर हम अपने आप को संलेखना, संन्यास सहित संलेखना मरण के संस्कारों से संस्कारित करते रहे। अवश्यम भाविनो भावा भवंती महतामपि, भाई गई भावना संपन्न होने में कितनी भी कठिन हो तो भी भाई गई भावना संपन्न होती ही है। यद भाव्यते तद भवति, जो भावना हम करते हैं वैसा ही होता है। ठीक है, समय बहुत हो चुका है, तो अपन लोग इसी प्रकार मोक्ष मार्ग की आराधना करते हुए, रत्नत्रय की भावना भाते हुए, उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सभी से आग्रह है, एक किसी के कारण बाकी सबका दर्शन बंद करने का प्रसंग हम पर नहीं आना चाहिए। सभी लोग अब जिन्होंने दर्शन किया है प्रामाणिकता से वो वैसे ही रिटर्न हो जाएंगे, तो बहुत सहकार्य होगा। आपका सहकार्य अपेक्षित है। जो अभी अभी आए हैं, पीछे बैठे, ऊपर चबूतरे पर बैठे हैं, उनको सेपरेटली इसीलिए बिठाया गया था ताकि उनकी पहचान हो सके कि वो लास्ट में आए, उनका दर्शन नहीं हुआ है, उनको दर्शन दिया जाए। आप व्यवस्था में सहयोग देंगे, आपको एक बार दर्शन दिया गया है, सभी से सहयोग अपेक्षित है। जबरदस्ती करना अपने धर्म में नहीं है, वो अपनी मान्यता में भी नहीं है, आपका सहयोग अपेक्षित है। बाकी जिनको भी दर्शन का लाभ मिलेगा पूर्णतः मौन आएंगे, मोबाइल सबका साइलेंट रहेगा और कोई भी बैठ करके दर्शन नहीं करेंगे। एक व्यक्ति बैठकर उठने तक पीछे 10 लोग वहां पर रुक जाते हैं,
चलते चलते वहां कक्ष में वे त्याग मूर्ती मृत्यू पर विजय पाने के लिए निरंतर जिनका साहस आधी सांगितल्याशिवाय जायचं नाही. बसा अजून बसा. हीच आपली उतावीळता पण आहे की नाही, हेच घोटाळ्याला कारण होत आहे. बसा खाली बसा. निवडणुका संपल्या सगळ्या. बसा. उभारायला काय नाही आता. तो इस प्रकार सभी जाएंगे और श्रीफल बादाम आदि कोई भी फल वहां पर चढ़ाते रुकना नहीं है. आपका द्रव्य आप परोक्ष रूप से मंदिर में श्री जी के सामने चढ़ाइए. बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जिनवानी.